नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम एक महामंत्र के बारे में बात करेंगे कि उस मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या लाभ हैं तथा इस मंत्र का किस प्रकार आपको जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप के क्या लाभ हैं और किस प्रकार ये करना चाहिए आपको बताते हैं। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि ये विष्णु भगवान जी का मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से आपको किसी भी अन्य साधना में सफलता मिलती है। ये एक सबसे बड़ा लाभ इस मंत्र का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि विष्णु जी को हमारा नमस्कार है। जो विष्णु भगवान जी का जाप करता है वो सर्वथा सर्व सुखी हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने से साधक को मिलने वाले लाभ में सर्वप्रथम लाभ यही है कि इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, इसके अलावा यदि आप कोई अन्य साधना करते हैं तो उसमें आपको शीघ्र सफलता मिलती है। दूसरा लाभ ये है कि यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पितरों की तृप्ति होती है। जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, उनकी तृप्ति इस मंत्र से होती है। ये मंत्र आपके पितरों को पूर्ण संतुष्ट करने वाला है। ये मंत्र का जाप करने से आपके पितरों को सद्गति मिलती है, परम सुख मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको मोक्ष मिलता है या अन्यत्र उन्हें कोई अच्छा जन्म प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। आपके पितरों का आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो आपके किसी भी पूजा प्रतिफल में या पूजा साधना का जो आपको प्रतिफल मिलने वाला होता है उसमें वो विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। यदि आप कोई साधना कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपके पितर आपसे नाराज हों, संतुष्ट ना हों। कभी आपने अपने पितरों की सही से तृप्ति ना करवाई हो तो वो आपकी पूजा पाठ को भगवान तक नहीं पहुंचने देते हैं। यानी कि आप किसी भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं, यदि उसमें आपने कई लाख जप कर लिया है लेकिन उसमें आपको सफलता मिल ही नहीं रही है तो इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अपने पितरों को संतुष्ट नहीं किया है और आपके पितर आपसे नाराज हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करके अपने पितरों को संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा, इस मंत्र का जाप करने का लाभ है कि आपको विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन इससे हो सकते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हमने कुछ हजार जप कर लिया है, हमें विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, यदि आपको साक्षात दर्शन नहीं होते हैं तो दिव्य सुख अनुभूतियां तो आपको होती ही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन समय में या सतयुग में, द्वापर युग में बहुत सारे जो सिद्ध योगी थे या ऋषि मुनि थे वो हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब उन्हें साक्षात दर्शन होते थे। लेकिन आप मात्र चंद मालाएं करने के बाद सोचते हैं कि हमें साक्षात दर्शन हो जाए। ये इतना शीघ्र नहीं होता है। धैर्य धारण करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, समाधि की ओर जाना पड़ता है, तपोबल को बढ़ाना पड़ता है, तभी आपको किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं। लेकिन फिर भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो आपको शीघ्र विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति हो जाती है। जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, सहज ही उनके ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की भार्या यानी कि पत्नी महालक्ष्मी हैं, यानी कि लक्ष्मी जी हैं, और जो इस मंत्र का जाप करते हैं उनके ऊपर अष्ट लक्ष्मी भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उनके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करने लगती है।
एक और लाभ ये प्राप्त आपको होता है कि आप संपत्तिवान बन जाते हैं। अगर आप धैर्य धारण करें, ईमानदारी के साथ जप करें, तो आपको लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको सहज ही, यदि कुछ लाखों से ऊपर अगर आप जप कर लेते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ यदि आप कर लेते हैं इस मंत्र जाप का, तो निश्चित ही है कि ये आपके समस्त पापों का समन कर देता है और आपको बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। बैकुंठ लोक वहां जहां भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं लक्ष्मी जी सहित। और एक और लाभ इसका ये है कि जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी यदि जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई समस्या है, वो भी शीघ्र ही हल हो जाती है। परम उन्नति, परम शांति उनको प्राप्त होता है। ये आप बात का ध्यान रखें कि आपके मन में एक परम शांति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु जो है इस संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, पालन करता है, और वो आपको अपनी संतान की भांति ही आपका पालन पोषण करते हैं। लेकिन इससे पहले सामर्थ्य होनी चाहिए आप में जप की, तपोबल की। अब बात करते हैं कि इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको भगवान विष्णु या श्री यंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। सुमेरु श्री यंत्र रहे, सिद्ध रहे, अति उत्तम है। यदि आपके गुरु द्वारा प्रदत्त रहे तो अति उत्तम है। और आपको तुलसी माला पर, सिद्ध तुलसी ओरिजिनल माला पर ही इसका जप करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैंने ओरिजिनल क्यों कहा। देखिए, मार्केट में तुलसी माला नाम से बहुत सी डुप्लीकेट मालाएं प्रचलित हैं, क्योंकि जो आम की लकड़ी से बनी हुई एक माला होती है, कुछ अन्य लकड़ियों से बनी हुई मालाएं रहती हैं, उनको भी तुलसी माला बोल करके मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में 100-200 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल तुलसी माला रहेगी उसमें हल्के हल्के छेद रहेंगे और उसके दाने छोटे रहेंगे, तभी वो ओरिजिनल हो सकती है। आप खुद ही देखिए कि तुलसी का पौधा कितना बड़ा हो सकता है, तो उसका जो गांठ होगी या जो उसका मनका होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। आप पहचान कर लें और उसको सिद्ध करा लें किसी पंडित जी से। यदि नहीं तो आप सिद्ध तुलसी की माला हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं, वो पूर्ण रूप से सिद्ध करके ही आपको दी जाएगी। सिद्ध आसन का उपयोग करें। आप चाहें इसमें जो पीले रंग का ऊनी आसन होता है उसका आप उपयोग इसमें करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पीले पुष्पों का ही अर्पण इस साधना में भगवान विष्णु को किया जाता है। ये अलग बात है कि आपको पीले रंग के पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप लाल रंग के पुष्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी पत्र भी आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं इस साधना के दौरान। और कुछ खीर मीठा बना करके भी भगवान विष्णु को आप जो है इस साधना के दौरान भोग लगाएं। विष्णु जी का विग्रह भी आप स्थापित कर सकते हैं, तब ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। एक और बात, यदि आप इस साधना को ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं या आजीवन नहीं करना चाहते हैं, तो आप 1.5 लाख जप करके 1,50,000 जप करके 1,50,000 ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके इसका हवन तर्पण मार्जन कर दें। उसके बाद आप नित्य प्रति 1 माला या 3 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करनी चाहिए। ये भी आपके जीवन में बहुत ही शांतिदायक है, संपत्तिदायक है, उन्नतिदायक है। ये भी आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छी सफलता दिला सकता है, पितरों को संतुष्ट कर सकता है। आप चाहें तो ये जो जाप मैंने बताया है इसको आप 1,25,000 ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए, प्रॉपर रूप से उनका आवाहन भी होना चाहिए, और जो ब्राह्मण आप बुलाएं वो योग्य ब्राह्मण ही होने चाहिए।
और आपको इसका 1,25,000 ब्राह्मणों से जप करा करके इसका हवन, दशांश हवन होना चाहिए, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन होना चाहिए। तब ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। हो सके तो अपने जो रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, या जो भी आपके पड़ोसी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी आपको खाना खिला करके संतुष्ट करना चाहिए। यदि नहीं तो क्योंकि इसमें देखिए बहुत खर्चा आ सकता है ब्राह्मणों से जाप कराने में, तो आप स्वयं भी इसका जप कर लीजिए। आपको जप करने में आनंद भी आएगा, परम सुख की प्राप्ति भी होगी, मन में एक असीम शांति भी आपके मन में होगी। इसलिए आपको क्या चाहिए कि आपको खुद ही इसका जाप आपको करना चाहिए, क्योंकि खुद किया हुआ कार्य जैसा भी हो उसमें थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तब भी प्रभु हमें क्षमा करते हैं, और हमें सदैव अपने जीवन में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि आप ये साधना करते हैं तो आपको अन्य भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं। तो आप शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए आपको ये मंत्र जाप करना है, और आपको अपने पितरों को भी संतुष्ट करना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है, संपत्तिवान भी करना है अपने आप को, और कर्जों से भी मुक्ति प्राप्त करनी है। इस मंत्र का जाप करने से आपको परम सुख की, परम पद की प्राप्ति होती है तथा आप कर्ज से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आपको इस महामंत्र का जाप अपने घर में करना है और इसका दशांश हवन भी करना है। नमस्कार।